आज सुबह 10 बजे से लगातार उचाना विधानसभा के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हमने आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। जो जो समस्याएं आप लोगों के सामने आई, आपके संज्ञान में आई, जितने भी अधिकारियों की यहाँ दिक्कत है, जितने भी यहाँ पर समस्याएं हैं सरकारी ऑफिसों की, वो सारी हमने उठाने का काम किया। जिस प्रकार से कल रात को ही मैसेज डाला था, पोल खोल अभियान का कल हमारा कार्यक्रम रहेगा। अभी 2 ऑफिस पेंडिंग है जो अभी बाद में हम लाइव आपको दिखाएंगे। फिलहाल जेजेपी कार्यालय से लाइव तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश सिहाग हैं जो कार्यालय का सारा प्रबंधन देखते हैं और यहाँ पर जो समस्याएं आती हैं, लोगों की समस्या सुनने का काम करते हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला के प्रतिनिधि हैं, जानते हैं जो समस्याएं हमारे सामने आई वो सारी डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी कि वो समस्या का समाधान हो। कि जिस प्रकार से कल रात 3 गांव की लाइट की समस्या थी, दुर्जनपुर, उदयपुर, नचार की, तो जगदीश सिहाग जी के भी संज्ञान में हमने डाला, दुष्यंत सिंह चौटाला के संज्ञान में भी हमने रात को ही डाल दिया, तो समस्या का समाधान हो गया था। सिहाग साहब नमस्कार। नमस्कार। सिहाग साहब, आज हमने सबसे पहले बिजली विभाग में लाइव किया, फिर तहसील कार्यालय में लाइव किया, उसके बाद सामान्य नागरिक हॉस्पिटल में लाइव किया। अगर हम आपको वहाँ की तस्वीरें आप लाइव में हमारा देखना ज़रूर, आपके पास क्लिप भी भेजेंगे। हालात का जायज़ा आप ले लीजिए। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, सिरिंज नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। तहसील कार्यालय के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, किसी महिला को अगर बाथरूम में जाना पड़े तो बाथरूम नहीं अवेलेबल हैं। और ठीक इसी प्रकार बिजली विभाग के अंदर ना बाथरूम है, ना कोई व्यवस्था है, और जानबूझकर कट लगाए जाते हैं। इतनी बड़ी समस्याएं यहाँ पर उचाना के अंदर है, जो आज हम आपको अवगत कराने के लिए लाइव हम ये कार्यक्रम किया है। कैसे समाधान होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि उचाना हलके के अंदर जो समस्याएं हैं उनसे आप समय समय पर अवगत कराते रहते हो, और मेरा अधिकारियों के साथ मिल करके प्रयास रहता है कि उचाना के लोगों को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और उन समस्याओं का निदान हम समय समय पर करते रहते हैं। जैसे आपने बिजली विभाग की बात बताई है, या दूसरे अपने सिविल हॉस्पिटल की बात बताई है, या दूसरे जो उपमंडल कार्यालय के बारे में बताया है, तो जहाँ तक अधिकारियों की कमी की बात है, मैं इस हफ्ता डिप्टी सीएम साहब से मिलूँगा, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, एसडीएम साहब से भी मैं जो है बात करके कि भी कहाँ कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं, उनको हम जल्द ही पूरा करवाने के लिए जो है प्रयास करेंगे। और मैं साथ में आप लोगों का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि आप अपने चैनल की मार्फत जो है सरकार को, हमारे को उचाना हलके के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के बारे में जो अवगत कराते रहते हैं, इससे हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ये अच्छी बात है कि जनता की समस्याओं को जो है आप हमारे सामने, सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने जो है उजागर करते हैं। तहसील कार्यालय के अंदर जिस प्रकार यहाँ के एसडीएम राजेश कोच जी हरा भरा उचाना की एक स्कीम चलाते हैं, जो पौधे हरा भरा स्कीम के माध्यम से तहसील परिसर में लगे, आज वो बेचारे मर चुके हैं, उनमें पानी तक नहीं डाला जाता। चलो, इसके बारे में भी मैं राजेश जी से बात करूँगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही बात करूँगा कि भाई वो पौधे जो लगाए हैं उनका फ़ायदा जब ही होगा कि जब यदि हम उनमें लगातार उनकी निगरानी रखेंगे, उनके अंदर पानी देंगे। इस चीज़ की तरफ जो है मैं उन लोगों को दोबारा सजग करूँ। उचाना में तहसीलदार नहीं है जी, लोग बड़े परेशान हैं। 1 दिन या 2 दिन आते होंगे, जुलाना के तहसीलदार की ड्यूटी लगी हुई है, और पिछले काफ़ी अलेवा के काफ़ी लंबे समय से ये समस्या, आज से नहीं है, पिछले 6-7 महीने से है। तहसीलदार तो मेरे ख्याल से अभी 2 महीने से जो है लंबी छुट्टी गया है, वो नायब तहसीलदार यहाँ पे है। तो तहसीलदार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ आप लोगों को नया तहसीलदार मिले, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बिजली विभाग से हमने शुरुआत की थी, वहाँ पर उनके स्टोर में कोई भी सामान नहीं है। बाई चांस अगर किसी गांव में खंबा टूट जाए, ट्रांसफार्मर जल जाए, या कोई और एंगल टूट जाए, तो स्टोर के अंदर कोई सामान ही नहीं है। और ये एसडीओ साहब ने लाइव तस्वीरों में कहा कि हमारे पास कोई सामान नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें ऐसा है कि मेरे सामने जो समस्याएं बिजली की आती हैं, गांव से फ़ोन आते हैं, तो मैं नरवाना एक्शन को फ़ोन करता हूं। मुझे ऐसी कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। आप लोगों को भी कहीं पे कोई समस्या ऐसी हो तो मुझे आप बताएं। तो इनके पास जो डिमांड करते हैं एसडीओ ऑफिस से, तो वो एक्शन और एससी ऑफिस से जो है इनके पास मुहैया करवा दी जाती है। आपको भी कहीं की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताएं। गणेशानंद जी ने यहाँ पर एक बिल्डिंग सरकार को दान में दी थी,
स्पुर्द करवाई थी, और वो हॉस्पिटल के अंदर आंखों के ऑपरेशन तक यहाँ पर किए जाते थे। एक डॉक्टर था, रिटायरमेंट के बाद पिछले काफ़ी लगभग मेरे ख्याल से 2009 के बाद डॉक्टर ही नहीं है जी। और वो हॉस्पिटल तो ले लिया सरकार ने, टेक ओवर कर लिया, भव्य बिल्डिंग भी बन गई, दुष्यंत सिंह चौटाला ने वहाँ उद्घाटन भी कर दिया, वहाँ त्रिवेणी भी लगा दी। ना डॉक्टर है ना दवाई है, अगर आप इमरजेंसी कोई मरीज आ जाए उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इवन देन यहाँ ब्लड की कोई सेवा नहीं है, रक्त की सेवा के बगैर यहाँ पर जींद ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और जींद पहुँचने में आधा घंटा लगता है, और आधे घंटे के अंदर मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। चलो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करवाई गई है पीछे जी, इसी प्रकार से जो आप समस्याएं बता रहे हैं हॉस्पिटल में, मैं इस सप्ताह डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी से जो है मुलाकात करूँगा, और आपने जो समस्याएं यहाँ की बताई हैं वो डिस्कस करके और उनको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी जो है लागू करने में जो है हम प्रयास करें। जी। तो कोई और कमेंट्स में कोई साथी का क्वेश्चन होगा तो हम सर, चाहेंगे क्वेश्चन जरूर पूछें। जी सर, हम लोग शिक्षा को अपनी नींव मानते हैं। अगर देश में शिक्षा व्यवस्था है तो देश का भविष्य उज्जवल माना जाता है। उचाना का खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जिसके अंदर 3 इंच दरारें हैं, शौचालय नहीं है, उसकी जो मेन सड़क से ऑफिस तक जाने का जो रास्ता वो आधा बना है। सर से बात की गई, खंड शिक्षा अधिकारी से बात की, उन्होंने बोला कि हमारे पास जितना बजट था वो बजट लगा के हमने ये गली का निर्माण कर लिया, रास्ते का निर्माण कर लिया। उसी के बगल में सर उचाना का जो राजकीय जो स्कूल है उसके अंदर सर कमरों के अंदर दरारें हैं, नीचे आसपास में जो तालाब की स्थिति बनी हुई है, स्कूल के अंदर पानी है। और सर जब अधिकारियों से बात की जाती है, कई अधिकारियों का जवाब ये आता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। बच्चों की जो जान मान का अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका सर जिम्मेवार कौन होगा? और एक बात और है बीच में, मैं क्वेश्चन के साथ जोड़ देता हूँ, 800 बच्चों पे 6 टीचर हैं। अच्छा, ऐसा है, मेरे संज्ञान के अंदर आप लोगों ने ये बात लाई है कि इस किस्म की समस्या है। यदि यहाँ का जो बीओ है उसने कभी मेरे को ये नहीं बताया, तो मैं उनको बीओ से बुला के क्या क्या समस्याएं हैं और उनको जल्दी से जल्दी जो है दुरुस्त करवाएंगे। आपकी कोई रिपेयर की बात है, कोई रास्ते की बात है, या कोई कमरों की बात है, या कोई दूसरी चीज़? आज से करीब सर 3 महीने पहले मैंने खुद एसडीएम सर से इस विषय पे बात की थी। एसडीएम सर खुद वहाँ ऑफिस में मौजूद थे, स्कूल में मौजूद थे, जो खंड शिक्षा अधिकारी बीओ थे वो भी वहीं पे मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट हमारे पास कोई कमी नहीं है। मेरे को यदि बीओ साहब को बुलाऊंगा मैं, मुझे ये बताएंगे कि भाई हमारे को ये चाहिए, मेरे को कभी नहीं बताया उन्होंने। जैसे ही बताएंगे हम तुरंत जो है प्रभाव से तो सर कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार और अधिकारियों के बीच में अभी तक तालमेल बन नहीं पाया। ये मैं नहीं कह सकता। ये इसका जवाब आप उन्हीं से पूछो। सर, शहर में सफाई मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मेरे सामने कोई भी गांव की समस्याएं आती हैं या कोई अधिकारी हमारे को बताता है ये समस्या, तुरंत प्रभाव से हम सरकार के साथ तालमेल करके और पूरा करवाते हैं। शहर में सफाई व्यवस्था बड़ा बुरा हाल है। नगर पालिका अधिकारी से जब भी बात की जाती है तो वहाँ कर्मचारियों के लिए रोना रोया था कि हमारे पास स्टाफ की बड़ी कमी है, और इस बारे में लगातार पिछले 3 साल से हम अवगत कराते आ रहे हैं। उसके बाद उपमंडल कार्यालय में जैसे हमने आज हमारी टीम ने दौरा किया है, इतने बुरे हालात है, वो किसी कुर्डी से, जो गांव देहात में कुर्डी बोलते हैं कि कूड़े का ढेर, वो इस टाइप के हालात वहाँ पर हैं। सीवरेज वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, टूंटियाँ टूटी हुई है, हर टाइप इतनी गंदगी वहाँ से और दुर्गंध का इतना हाल है। तो हमारे अध्यक्ष साहब मुझे बताएंगे। मैंने आज ही जो सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी है उसको मैंने कहा है कि भाई आप इस वीक के अंदर कोई दिन फिक्स कर लो, चंडीगढ़ ले जाऊँगा, आपकी जितनी समस्याएं हैं, कोई स्टाफ की खाली है, जैसे मैं और समस्याओं के ये इस वीक में डिप्टी सीएम साहब से मिलूँगा, तो उनको भी मैंने आग्रह किया है कि आप एक दिन बुधवार या वीरवार को मेरे साथ चलो, आपके स्टाफ के बारे में या और जो जितनी भी समस्याएं हैं आपसे रिलेटेड वो अपनी तैयार करके जो है वो ले आए। क्योंकि जी हम जनता के बीच में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, भाई दुष्यंत को हमने बहुत भारी वोटों से जितवाया और एक आस थी दुष्यंत चौटाला से कि उचाना की तस्वीर बदलेंगे, और जिस प्रकार के आज हालात हमने सरकारी ऑफिसों के आपके सामने बताए, हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि इनका निदान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और लोगों की आशाएँ हैं कि दुष्यंत जी यहाँ से अच्छा काम करें ताकि लोगों की जो भावनाएं थी उनको ठेस ना पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है यहाँ की समस्याओं से मुझे अवगत कराया, और जो बातें आपने बताई हैं, जो समस्याएं आपने बताई हैं, वो मैं इस सप्ताह
दुष्यंत जी और सरकार तक पहुंचाने का जो है। नेशनल हाईवे पे भी लाइटों की बड़ी तो समस्या है रात ये में। सारी समस्याएं हमने एक जिम्मेवारी के साथ उचाना विधानसभा की एक प्रतिनिधि होने के साथ नाते जगदीश सिया के सामने रखी और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। लाइव तस्वीरों में